अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। इस वक्त मुत्तहदा पाकिस्तान को एमक्यूएम पाकिस्तान को कई चैलेंजेस का सामना है। लोकल गवर्नमेंट उनकी है, परफॉर्म करना है, डिलीवर करना है। इसके अलावा अपनी पार्टी में जो इस वक्त मसाइल हैं, एमक्यूएम लंदन एमक्यूएम पाकिस्तान के बीच में जो बयानबाजी है उसको भी देखना है कि पार्टी किस तरह मुत्तहद रहे और ख़ासतौर पर मुहाजिर वोट बैंक किस तरह मुत्तहद रहे। और इसके अलावा जो दूसरी पार्टीज़ फिर कराची में अपना स्टेक देख रही हैं और अब एक मौका ढूंढ रही हैं, अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी देख रही हैं, उनका भी सामना कर रहे हैं, जिसमें तहरीक इंसाफ भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिन्होंने कल कराची में रैली निकाली। तो ये तमाम चैलेंजेस हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के सामने, इनसे ये किस तरह निपटेंगे इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। आज कराची की सड़कों पर हम मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार साहब। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू वेरी मच, आप आए। डॉक्टर साहब, ये अवाम भी यहाँ पे मौजूद है, ज़रा इनसे भी हम पूछते हैं कि इस वक्त ये जो एमक्यूएम पाकिस्तान एमक्यूएम लंदन में एक लफ्ज़ों की जंग चल रही है, क्या होने वाला है। लेकिन आज की ताज़ा खबर से शुरू करते हैं। पीएसपी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल साहब ने अब से कुछ देर पहले मीडिया टॉक की है। इस मरतबा तनकीद का निशाना आप लोगों को इतना नहीं बनाया, लेकिन गवर्नर डॉक्टर इशरतुल लिबास साहब को बनाया। ये भी कहा उनका नाम ECL पे डाल दें, उनको अरेस्ट कर लिया जाए। क्या आपकी असेसमेंट है, क्यों ऐसा किया? ये बयान के पीछे क्या वजह हो सकती है? मेरे ख्याल में इसकी वजह भी PSP के चेयरमैन ही बता सकते हैं, अगर उन्होंने ये इतना सख्त बयान दिया है। मैं एक तजिया निगार के तौर पे कोई कयास आराई करूं, गैस वर्क करूं, मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं होगा। लेकिन मैं एक मशवरा ज़रूर देता हूं जब इस तरह की कोई सूरत हाल होती है। मेरी एक तजवीज़ ज़रूर होती है कि कोई भी बहुत बड़ा इल्ज़ाम अगर आप लगाने जा रहे हैं तो फिर ज़रूरी ये है कि फिर उसको फिर आप साबित भी कर सकें, और उसको साबित भी करना चाहिए। और अगर अचानक लोगों के सामने ये सूरत हाल आई है कि PSP के चेयरमैन, उनकी तोपों का रुख या तो लंदन की तरफ होता था या फिर 23 अगस्त के बाद हम भी तनकीद का निशाना बने और हमें दावत भी दी गई कि हम आके MQM को छोड़ देंगे, तभी लंदन से अलग समझे जाएंगे। ये सूरत हाल जी बिल्कुल। और उसमें अचानक ये सूरत हाल डेवलप हुई है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं उनकी खातिर ये कह देता हूँ कि गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल लिबास से हमारे कोई राब्ते नहीं है। हाँ, अभी आपने कहा ना तज्जियाकार नहीं, क्योंकि आपको पार्टी बनाया। हाँ, इनडायरेक्टली जो बना है। हाँ, पाकिस्तान, हाँ, बानी MQM और इशरतुल लिबास साहब के ताल्लुकात हैं, राब्ते हैं। उनके साथ तो मेरे राब्ते हैं PSP से, आपके जरिए से। अच्छा, हम एक दूसरे से मतलब मीडिया के जरिए से बात कर रहे हैं। सही है। कामरान खान ने मुझे एक एंकर ने उनको अपने प्रोग्राम में ले लिया जी जी, और मुझे बताए बगैर ले लिया। खैर, तो हमारे कोई राब्ते नहीं है गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल लिबास से, ना वो हमारे और लंदन के दरमियान ब्रिज हैं। अच्छा, मैं समझता हूँ कि वो बहुत हसास जगह पर मुतय्यन है। गवर्नर की पोस्ट वफाक का नुमाइंदा होता है गवर्नर। मैं नहीं समझता कि वो कोई ऐसी बात करेंगे या ऐसा काम करेंगे। मैं हाँ, जब तक वो लंदन के नुमाइंदा थे, MQM के नामजद करदा थे, तो हम सब गवर्नर हाउस में जाके इस वक्त हैं कहाँ डॉक्टर इशरतुल लिबास साहब, किसके साथ हैं? क्योंकि 22 अगस्त से पहले भी MQM से तो वो ताल्लुक खत्म हो चुका था उनका। हमने ही ताल्लुक कर दिया था ना उनसे, कतई ताल्लुक कर लिया था, और हमारा हम वहीं पर खड़े हैं। हमारे दरमियान कोई राब्ता नहीं है और कोई ब्रिज नहीं है वो, और ना हमारा लंदन से कोई राब्ता, हम कई बार कह चुके। तो मेरे ख्याल में अगर किसी ने ये इत्तला पहुँचाई है PSP के चेयरमैन को और उसकी वजह से वो बिफर गए या बरहम हो गए और डेस्परेशन में कोई ये बात कर रहे हैं, तो कम से कम ये वाले एंगल से उन्हें इत्मीनान रखना चाहिए कि हमारा लंदन से किसी के ज़रिए से कोई राब्ता नहीं है और इशरतुल लिबास के ज़रिए से भी कोई राब्ता नहीं है। डॉक्टर इशरतुल लिबास साहब पे जो अभी इल्ज़ाम उन्होंने लगाया है, उसमें वो ये भी कह रहे थे कि क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है उनका और उनको अरेस्ट करना चाहिए, ECL पे होना चाहिए। इस पर क्या राय है आपकी? देखें, हमने उनसे डिस्कनेक्ट हुए, उनको ला ताल्लुक़ किया अपने आप से, और उन्हें कहा कि उनका MQM से ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में हमने कोई ये किसी के क्रिमिनल बैकग्राउंड या कोई पीछे ऐसी कोई बात है, तो मैं समझता हूँ, देखिए, सुनने को तो कई बातें मिलती हैं। ज़रूरत इस बात की है कि ये अगर कोई ऐसी बात है तो ये हुकूमत वक्त का काम होता है। फिर ऐसे खुद मुख्तार इदारे होने चाहिए जो खुद एक्ट कर रहे हों। ऐसा कभी नज़र नहीं आता। पानामा लीक्स का जब मामला सामने आता है तो फिर सियासी जमातें बोलती हैं, फिर इदारे थोड़ा बहुत। अच्छा, अब से कुछ देर पहले डॉक्टर साहब और जो हमारे जो हसास इदारे हैं, उनका भी काम है कि वो भी
इस तरह की कोई रिपोर्टें किसी के बारे में है, इसीलिए मैंने कहा कि इल्ज़ाम लगाना आसान होता, सबसे आसान काम। कल हमने देखा आपने जो ग्राउंड में एक इवेंट किया, उसमें बहुत सारे आपके ऑर्गेनाइजर, तंजीम, तमाम लोग वहाँ पे मौजूद थे, एमएनए, एमपीए, सेनेटर्स तो आपके साथ ही हैं, लेकिन आवाम की ताकत जो है ना वो सियासी पार्टी को बनाती है या सियासी पार्टी को गिराती है। तो हमारे साथ ये तमाम लोग जो मौजूद हैं जो कि अपनी दुकानें छोड़ के आ गए हैं, वैसे तो हमारा इरादा था हम आपकी दुकानों पे आके आपसे बात करते, लेकिन अब आप लोग तमाम यहाँ पे आ गए तो ज़रा आपसे बात करते हैं। क्या सपोर्ट कर रहे हैं डॉक्टर साहब के लिए? सपोर्ट है एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए? है सपोर्ट? बिल्कुल सपोर्ट है जी जी। और ये क्या लग रहा है, ये एमक्यूएम लंदन, एमक्यूएम पाकिस्तान अलग अलग हो गए, तो किसके साथ खड़े होंगे फिर? डॉक्टर फारूक सत्तार के साथ। डॉक्टर साहब के साथ खड़े हुए हैं। और सलाहियत है आपको लगता है डॉक्टर साहब में लीडरशिप के लिए सलाहियत है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहले भी हमारी एक ही आवाज थी, जिए मुत्तहदा जिए पतंग, कोई और नहीं है दूसरा, बस जिए मुत्तहदा जिए पतंग। तो ये डॉक्टर साहब के साथ खड़े हुए हैं या नहीं खड़े हुए? भाई फारूक भाई के साथ हैं, फारूक सत्तार के साथ हैं हम, डॉक्टर फारूक सत्तार के साथी हैं और आखिरी दम तक उनके साथ रहेंगे हम। और जब तक ये जिंदा है हम इनके साथ साथ हैं, हम मर गए तो कुछ नहीं कह सकते। जरा डॉक्टर साहब यहाँ से भी जरा मैं एक दो लोगों से बात करूँ, किसके साथ खड़े हुए हैं? एमक्यूएम लंदन, एमक्यूएम पाकिस्तान? एमक्यूएम पाकिस्तान फारूक भाई के साथ, समझे, पतंग के साथ, दिल से जान से, बिल्कुल। हाँ, हमेशा सपोर्ट कर रहे हैं मुकम्मल तौर पे? सपोर्ट, पूरा घर, पूरा खानदान। और ये जो अभी एक नई राब्ता कमेटी बनी है, एमक्यूएम लंदन के लोग हैं, हम तो टीवी पे तो एटलीस्ट यही कहा जाता है, उनके क्या आपके ख्याल में सपोर्ट है यहाँ पे? हमेशा से इन्होंने अच्छे काम किए, इनका अच्छा रिकॉर्ड है, अच्छा नाम है, तो आप देख ही रहे हैं, सारे लोग इनके साथ। सही है। ये काफ़ी सारे नाम हैं, इनमें से किनको जानते हैं आप? प्रोफेसर डॉक्टर हसन है, एडवोकेट इसाक साहब हैं, मोमिन खान मोमिन है, अमजदुल्ला खान है, ये राब्ता कमेटी के मेंबरान हैं नए। हम तो इनको कभी जानते देखे ही नहीं जानते आप इनको? देखे ही नहीं है। हमने सिर्फ फारूक भाई को देखा और अल्हम्दुलिल्लाह फारूक भाई ने जो है हमेशा अच्छे काम किए, और फारूक भाई हमारे जाने पहचाने लोग हैं, और यही इन्होंने बासलाहियत माशाल्लाह इसमें बहुत। अब इनका एक नया रोल है ना, इन्होंने लीड करना है पूरी पार्टी को, तो ये सलाहियत है आपकी? हमें बहुत बहुत फ़ख्र है, ये हमें फ़ख्र है कि फारूक भाई हमें लीड कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है कि फारूक भाई हमारे साथ हैं और फारूक भाई लीड करें। हम चाहते हैं कि फारूक भाई लीड करें हमारी। डॉक्टर साहब, ये भी जो स्टेटमेंट आया है डॉक्टर अरशद लिबास साहब का, उसमें वो ये भी कह रहे हैं कि मुस्तफ़ा कमाल क्योंकि सियासी तौर पे नाकाम हो गए हैं इसलिए ये बौखलाहट का शिकार है, और जो कि ऐसे बयानात वो दे रहे हैं, लेकिन खुद तो वो पीएसपी कहते हैं कि हमारे आने के बाद बड़ा फ़र्क पड़ा है, एमक्यूएम का वोट बैंक नीचे गया है इस तरीके से कि PS 127 आप हार जाते हैं, लोग वोट देने बाहर नहीं निकलते, तो वो तो कहते हैं कि सियासी तौर पे हमने 6 महीने में बड़ी कामयाबी मिली है। मैं बार बार तबसरा नहीं करूँगा पीएसपी के लोगों की सियासी बसीरत या पॉलिटिकल एक्यूमेंट जिसे कहते हैं। मैं ये समझता हूँ, मेरी राय वही होगी कि ये जो इतने संगीन इल्ज़ामात हैं ये उसी सूरत में लगाए जाने चाहिए जब आप उसको साबित कर सकें। सही। वरना ये इल्ज़ामात, जवाबी इल्ज़ाम में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन हुई है, और अब हम शायद पोलराइजेशन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। सही। बर्दाश्त कामयाबी है ये उनकी कि वोटर टर्नआउट कम हो रहा है? देखिए, मैं मुस्तरद करूंगा कतई तौर पर ना, अच्छा, क्योंकि उनके पास क्या पैमाना है मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ PS 127 जो इलेक्शन हम हार गए, अगर PSP का और MQM का कोई मुकाबला हो तो 6 सितंबर को हमारी रैली जो बड़ा रैला बनी थी जिसमें चार्ज थे लोग, जिसमें लोग पूरे दिल और जान के साथ शामिल थे और बड़ी तादाद में मौजूद थे, उससे एक रोज़ पहले 5 सितंबर को PSP वालों ने वहाँ पर रैली निकाली थी। आप उस रैली को देख लें, MQM की रैली को देख लें, फिर उनके दावों को देख लें, और हमने जिस तरह मुस्तरद किए उनके दावे आप देख। एक रैली कल भी निकली है कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उस पर भी बात करेंगे। चाय आपके साथ पियेंगे यहाँ पे? डॉक्टर साहब, यहाँ पे वो स्टूडियो वाला माहौल तो नहीं बन सकता, तो सबके सामने जो बात है वो होगी आज अवाम की कचहरी में। ये कल जो पीपल्स पार्टी की रैली थी, इसने क्या बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंचाई है MQM पाकिस्तान को और आपको? क्योंकि कल आपने बड़े दबंग स्टाइल में जो है क्रिटिसाइज़ किया है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी को आपने बिल्लो का नाम दिया, ये पहले नहीं सुना मैंने आपके मुंह से। तो क्या बहुत कामयाब रैली थी? हुआ क्या है इस रैली के बाद आप इतना आप क्यों बौखलाहट का शिकार हो गए थे? नहीं, बिल्कुल बौखलाहट का शिकार नहीं थे। एक 10,000 लोगों और जिम्मेदारों का इवेंट हो और वहाँ ये दावा किया जा रहा हो कराची
कि रैली कराची की सारी सड़कों को, शाहराहों को बंद करके, तो मैंने इस शेर से अपनी बात का आगाज़ किया था कि बंद किए देते हो रास्ते दीवानों के, बंद किए देते हो रास्ते दीवानों के, ढेर लग जाएंगे बस्ती में गरेबानों के। लोगों को मोटिवेट करने के लिए कहा था। हाँ। फिर उन्होंने कहा था कि अब कराची में पतंग कट गई है और तीर बरसाए जाएंगे। तो मैंने उस पर उनसे ये गुजारिश की कि तीर पे तीर चलाओ बिल्लो, तुम्हें डर किसका। ये शेर के अंदर बिल्लो था। एक से ज्यादा मर्तबा बिल्लो कह गए थे वैसे आप। तो वो मेरी मुझे और आपने नहीं कहा कहना था चाहिए मेंढकी का जुकाम। हाँ, मुझे नहीं कहना और चाहिए आपने कहा लेकिन था मेंढकी का जुकाम तो ताकत चले। के जोर पे ट्रक पे खड़े होके ठरक झाड़े। ये तो सारे ये इतने डेरोगेटरी नहीं है। हाँ। बिल्लो का लफ्ज़ मुझे बार बार नहीं कहना चाहिए था। मुझे उम्मीद है कि बिलावल भुट्टो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा दिल पर नहीं लेंगे। वो एक अहम बड़ी जमात है सिंध की, उसके सरबराह हैं, उसके चेयरपर्सन हैं, और वैसे चेयरपर्सन उनका मैंडेट है, उसकी मैं इज्जत भी करता हूँ, उसकी चले वैसे वो तकरीम भी सबको अंकल कह के मुखातिब करते हैं। अब हाँ, अंकल हाँ। डॉक्टर फारूक सत्तार वो कहते हैं या नहीं कहते हैं, आने वाला वक्त बताएगा। माइंड तो नहीं करेंगे अंकल कहेंगे आप? नहीं, मुझे जो भी कह लें, लेकिन मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि जो बात हुई थी कि सिंध की तकसीम की बात करने वाले खुद तकसीम हो गए, जी बिखर गए। तो मैं उनके लिए और ज़्यादा दावे से कह रहा हूँ कि हम हमेशा हर मुश्किल वक्त के बाद निखरते हैं, हम बिखरते नहीं हैं। ये महाजर वोट बैंक का खासा है। मेरा दावा जब भी इलेक्शंस होंगे आप लिख लीजिए, एक ही एमक्यूएम है, एमक्यूएम पाकिस्तान, और यही बड़े मार्जिन से इंशाल्लाह कामयाबी हासिल करेगी। और मैं सिर्फ उनको और मुराद अली शाह साहब को ये कहूँगा कि हमने तकसीम की बात नहीं की सिंध की, हमने पाकिस्तान में मजीद सूबे बनाने। लेकिन कल आपने ये तो कहा है ना, ये चैलेंज दिया आपने कि हम जब पाकिस्तान बना सकते हैं तो कभी हमने ठान ली कि सूबा बनाना है तो वो भी बना के रहेंगे। इसका मतलब अभी तक हमने ठानी तो नहीं है ना, तो वो हमने अभी ठानी नहीं है। हमारे दिल में अगर एक बात आई थी, मतलब आप एमक्यूएम के पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से सिंध 1 सिंध 2 की बात नहीं हुआ करेगी। देखिए हम हमारे तसव्वुर और हमारे सिर्फ ख्याल में ये बात आई थी, उससे इतना परेशान है कि वो ये जो हो रहा है उसको कह रहे हैं कि तकसीम है। मैं उनको सिर्फ एक मशवरा दूंगा कि तकसीम की वजह को ख़त्म करें। तकसीम जहनी है, दिलों की है, मईशत की है। इसका आगाज मेरे ख्याल से फंड्स के साथ होना चाहिए था कि लोकल गवर्नमेंट को कुछ फंड्स मिलते ताकि कराची की आवाम की बेहतरी होती। गवर्नमेंट को फंड्स मिलते हैं, पानी मिले के या नहीं मिले? मंसूबे शुरू होते। ये 8 साल से बैठे हुए कोई फंड्स वगैरह के हवाले से कुछ नहीं हुआ है, लोकल गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिल रहा है अभी तक, एक पैसा नहीं मिला। हाँ, बहुत शुक्रिया चाय के लिए। वैसे हमारी तरफ से ही है, आपको पता है ना, जर्नलिस्ट चाय पिला सकते हैं, आप मेरे घर आए तो मैं समझता हूँ मेरी तरफ से। अच्छा ये मुझे बताएं कि एमक्यूएम में धड़े बने हैं, पीएसपी अलग हुई है, आप मुत्तहद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरा ओपिनियन ये है कि इसमें एक डिवाइड आ चुका है और इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए पीपल्स पार्टी पीटीआई भी फुल जोर मारेंगे। और कल बड़े अरसे के बाद ये सुना है पीपल्स पार्टी की तरफ से कि कराची भी हम लेकर आएंगे और 2018 में पूरे कराची में जश्न होगा, बो काटा होगा, यानी कि वो कह रहे हैं हम जीत जाएंगे, आप बाहर हैं। शायद उनकी अभी 27-28 साल की उम्र है बिलावल भुट्टो की ना, उस पर उनका मिशन होना चाहिए कि कराची में भी उन्हें सीटें मिले। ये हर रहनुमा की, हर सियासी कारकुन की ख्वाहिश होनी चाहिए, लेकिन उस ख्वाहिश के पीछे एक अमल होना चाहिए। मास्टर प्लान आप ले जाएं, मेयर को इख्तियारात ना दें, फंड्स ना दें, मकामी टैक्सेस भी आप ले जाएं, जो इस्लामाबाद से आए वो भी आप ना दें, सर्कुलर ट्रेन का मंसूबा 8 महीने से आपने रोका हुआ हो, प्रॉपर्टी टैक्स का हिस्सा पूरा ना दें, पानी K4 8 साल से शुरू नहीं किया आपने। बहुत बड़े मसाइल है, सही कह रहे हैं। ये इतने बड़े मसाइल है, उसके बाद किस मुंह से ऐसी बात कर रहे हैं आप? तो वफाक की निशानी थे, आप कहते थे हम तो वफाक की अलामत है। आज पंजाब में ख़त्म हो गई पीपल्स पार्टी, बलूचिस्तान में उसका कोई वजूद नहीं है, KPK में PMLN या PTI है। तो ये जो कराची की रैली पर ये जो ठरक झाड़ी गई है, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मोर को
किसी बात का नशा हो तो उसको अपने पैरों की तरफ भी देखनी चाहिए। एक अच्छी बात आपने ये की कि आपने कहा है कि आई होप बिलावल जो है आपकी वो जलसे की तकरीर या कल की तकरीर को ज्यादा माइंड ना करें, नेगेटिव ना ले। मैंने मेरे ख्याल से मतलब हाँ। आप कैमरे में देख के और बिलावल मैं तो- साहब को एक पप्पी इधर एक पप्पी उधर करके मामला खत्म करें ना फिर। देखिए, मैं तो एक ही पप्पी भरूंगा और वो उनके माथे पे भर लूंगा मैं, सही है। इधर उधर करने की बजाय। वैसे वो मैंने अभी पूछा था मेरे तो मेरा प्रोग्राम कहना में जो है मुझे उम्मीद है कि वो मुझे इस बात पर माजरत भी देंगे। मेरा कतई मकसद उनकी दिल आजारी नहीं था। ठीक है, चलें, ठीक ना? ये बड़ा और इस लेवल स्टेटमेंट पे है हमें आपका। ये नहीं करना चाहिए। आपका बड़ा वो जाहिर है कि मैंने शेर के अंदर से बात निकली, लोगों ने वाह वाह कर दी, वो जाहिर है कि एक रिदम था, उसमें मैंने बात कह दी। लेकिन एक मुझे बात बताएं, ये अभी जो पप्पी वाला क्वेश्चन है आपने देखा होगा, लाफ हुसैन साहब की वीडियो बड़ी सर्कुलेट हुई है। डॉक्टर आमिर लियाकत साहब मेरे साथ प्रोग्राम में थे, मैंने कहा ये पप्पी शायद आपके लिए है या डॉक्टर फारूक सत्तार के लिए, किसके लिए है? तो उन्होंने कहा मेरे लिए तो नहीं है, ये फैसल सजवारी और डॉक्टर फारूक सत्तार साहब से पूछे, तो वो पप्पी आपके लिए थी। देख, मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान, ये जो हमारी पॉलिटिक्स है ना, उसका ताल्लुक मैं समझता हूँ कि इन बातों से नहीं है। नहीं, मैंने क्या, देखिए, मैं भी आपको लाइटर नोट पे ही पूछ नहीं, रहा हूं। मैंने कह दिया कि पप्पियां तो जो भी भेजे, बात यह है कि अब पाकिस्तान की सियासत में हमें काम करना होगा। परफॉर्मेंस लेजिटिमेसी बहुत इंपॉर्टेंट सही है। और हमने सियासत बहुत कर ली है। ये लापता साथी बाजियाब हो जाएं। आज एक और हम सोएम में गए थे, अब अब्दुल नवेद के मावरा अदालत कत्ल हुआ है, 1.25 साल 22 महीने से वो किसी की कस्टडी में था। अगर अगवा भी था, देखें, घर वाले कहते हैं रेंजर्स ले गई थी, रेंजर्स कहती हमारे पास नहीं है, चले हम मान लेते हैं, तो किसी की तहवील में था। हमारे 130 कारकुनान लापता है, रेंजर्स की ये जिम्मेदारी तो है, पुलिस की जिम्मेदारी चलिए, तो है, इसमें मैं आपसे तफसील से सूबाई बात करता हुकूमत, वफाकी हुकूमत इस की। पे आपने पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे और कुछ चाय पियेंगे, फिर इसके बाद मार्केट विजिट भी करते हैं, कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। कराची की सड़कों पे आज हम मौजूद हैं और हमारे साथ डॉक्टर फारूक सत्तार साहब हैं। डॉक्टर साहब, ये आपके जो कारकुनान का अगवा होने वाला मामला है, इस पर उस दिन भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपने आखिर में ये भी कह दिया था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इस्तीफे भी दे देंगे। तो जब ये 22 अगस्त के बाद ला ताल्लुकी का ऐलान आपने किया, तो कोई उम्मीद थी आपको कि किसी किस्म का शायद हल्का हाथ रखा जाएगा आपके साथ, आपके कारकुनान बाजियाब हो जाएंगे ये सब करने के बाद? हम ये समझते हैं कि हमारे आबा व अजदाद ने पाकिस्तान बनाने के लिए बेतहाशा कुर्बानियाँ दी, पाकिस्तान को बचाने के लिए साबका मशरकी पाकिस्तान में लाजवाल कुर्बानियाँ दी, और लंदन से ला ताल्लुक़ी भी हमारी तहरीक और तारीख़ और सियासी जद्दोजहद के हवाले से बड़ी कुर्बानी है। और पाकिस्तान की सियासत के साथ हम खड़े हो गए। और ये भी तासुर था हुकूमत की तरफ से, इदारों की तरफ से, कि जो इरिटेशन है वो लंदन से आने वाले बयानात हैं। अच्छा, यानी एक तासुर था। हाँ, कम से कम वो नवाज शरीफ साहब ने तो आपको इस तरीके से हाथ पकड़ा, आपका गर्मजोशी से। पीएसपी वालों ने भी इसी पे ठप्पा लगाया था कि असल मसला तो लंदन का, बाकी तो सब यहाँ ठीक है, उन्होंने कहा था। तो हमने वो कुर्बानी भी दे दी। -1 का फार्मूला, जो कि स्क्रिप्ट जिसका दिया जा रहा था, वो स्क्रिप्ट नहीं लिया हमने, खुद एक नेचुरल इंडिजिनस ऑर्गेनाइजेशनल मौका आया, हम कर गुजरे। अब उसके बाद कोई वजह नहीं बचती कि जहां बगैर बताए आप उम्मीद कर रहे थे कि शायद कुछ देखें, नरमी बढ़ती जाएगी, बेगुनाह सियासी कारकुनान की गिरफ्तारियां बंद हो, जो अब तक मतलूब नहीं है, कम से कम उनको अब मतलूब। ट्रस्ट डेफिसिट है, ट्रस्ट नहीं हो रहा है कि ला ताल्लुकी के इदारों में भी एतमाद नहीं है कि आपकी ला ताल्लुकी ट्रस्ट के लिए कोई कुरान पे तो मुझसे वो नहीं कहेंगे कि हाथ मैं रखूं। सही है। ना उनकी ये आईनी, ना ये आइन में इसका ज़रूरी है, ये तो हमारा अमल बताएगा। देखिए, बात असल ये है कि आइन और कानून की अमलदारी होनी चाहिए ना, और ट्रस्ट से ज़्यादा इदारों की अपनी साख भी तो है। जब पाकिस्तान, देखें, लोगों में अगर रेंजर्स की वर्दी में लोग ले जा रहे हैं और रेंजर्स कह रही हम नहीं उठा के ले गए और वो लापता हो गए, इसका मतलब वो वांटेड नहीं है। वांटेड होते तो वो अदालतों में लाए जाते। उनके साथ क्यों ऐसा सुलूक हुआ? प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने इस्तीफे का भी जिक्र किया था। ये इस्तीफों को लोग फिर जब भी आप इस्तीफे का कहते हैं ना, तो लोग पे जोड़ते हैं कि तहरीक इंसाफ भी शायद इस्तीफे दे दे, आप भी इस्तीफे दे दें और फिर पता नहीं क्या हो जाएगा, शायद हुकूमत ना बचे। देखिए, तहरीक इंसाफ ने पहले भी इस्तीफा अपनी वजह से दिए इस्तीफे, और आपने अपनी वजह से दिए। आज भी हमारी वजूहात अलग अलग हैं। सही है। ये और बात है कि हम दोनों के इस्तीफे की बात से
खरबूजा छुरी पे गिरे, छुरी खरबूजे पे गिरे, नुकसान खरबूजे का होगा। तो वो जो खरबूजा है उसको भी ये इसकी हसासियत का अंदाजा है। सही है, तो खरबूजा तो इसलिए हुकूमत है यहाँ पर। खरबूजा भी इसमें अचानक जो है वो ख्वाबे खरगोश से जागता है और हमें फोन आते हैं कि भाई इस्तीफा मत दीजिएगा, ये गलती मत कीजिएगा। ये फोन आते हैं आपको अच्छा, खरबूजे की तरफ से? तो वो अपने इंटरेस्ट में फोन करते हैं ना, तो मैं उनसे कहता हूँ आपने भी ज़बानी जमा खर्च किया है। ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी कहाँ है, मॉनिटरिंग कमेटी कहाँ है जिसकी वजह से हमने अपने इस्तीफे वापस लिए थे? आप तो सिर्फ अपने मफादात की सियासत कर रहे एक हैं। मिनट के डॉक्टर साहब, उस दिन तो आपका जो गर्मजोशी से हाथ पकड़ा नवाज शरीफ साहब ने, फिर इसहाक डार साहब को मैं भी उसी का बुलवाया, जवाब दे रहा हूँ। तो ये आप कह रहे हैं कि उनकी तरफ से इशारे आते हैं, फोन आते हैं कि इस्तीफे ना दें। हाँ। तो ये गर्मजोशी की वजह यही है ताकि आप देखिए इस्तीफे ना दे दें। हम इस्तीफे ना दें, हम अच्छा। सिर्फ इंगेज्ड रहें, ज़बानी कलामी जो है वो तो हमारे कब तक साथ। ट्रस्ट करेंगे आप उन पर? देखिए, उनको तो हमने सुना दी है और कह दिया है कि हम अब उन पर ट्रस्ट कर ही नहीं रहे। उन्हें करना है तो करें, नहीं करना तो ना करें। ये सारा हिसाब एक अकाउंट में जमा हो रहा है, जो इन लोगों के दिलों में ये जमा हो रही बात। सही है। पाकिस्तान की सियासी जमातों के खिलाफ इनके दिलों में एक बुग़्ज़, एक नफरत पैदा हो रही है। सिर्फ या शेख अपनी अपनी देख, सिर्फ अपने मफादात की सियासत हो रही है। अपनी तिजोरियों को भरा जा रहा है। सही है। दबाकर करप्शन हो रही है पाकिस्तान में। जब हम ये बात करते हैं तो लोग समझते हैं कि हम पीटीआई के साथ आ गए। हम आवाम के साथ हैं, ना हम इनके साथ ठीक हैं ना है। उनके साथ। तो ये इम्कान हम- है कि छुरी खरबूजे पे गिर सकती है या खरबूजा छुरी पे गिर सकता है, नुकसान जो है इसमें हुकूमत का होगा। खरबूजे का हो सकता है, सही है। पर वो चाय पी ली आपने साहब? खरबूजा भी जबानी जमा खर्च से आगे कुछ नहीं कर रहा। चाय पी ली आपने? मैंने पी। आइए जरा मैं कुछ लोगों से भी बात करूं, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब को सपोर्ट कर रहे हैं? फारूक भाई के लिए पूरा पाकिस्तान सपोर्ट सपोर्ट है इंशाल्लाह सपोर्ट। इंशाल्लाह। पीपल्स पार्टी ने भी कल बड़ी रैली निकाली है वो कराची से। रैली नहीं था, रेला था। रेला था? रेला तो बड़ा नहीं होता ज्यादा। रैली नहीं थी। हाँ जी, आपको क्या लग रहा है जी? पीपल्स पार्टी का है कल कोई चांस? बड़ी रैली निकाली है, वो कह रहे हैं 2018 में हम जीतेंगे। मुश्किल है, कराची से तो बहुत मुश्किल है। अल्हम्दुलिल्लाह। और डॉक्टर फारूक सत्तार साहब को सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे इलाके के लोग? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। डॉक्टर फारूक पूरा पाकिस्तान करेगा। डॉक्टर फारूक साहब कहेंगे 1 2 3 खामोश, सब खामोश हो जाएंगे? बिल्कुल खामोश होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह खामोश होंगे। ये सवाल मैंने एक दफ़ा पूछा था अल्ताफ हुसैन साहब से भी, आपसे भी पूछूंगा। मतलब लीडरशिप क्वालिटी आपकी उस लेवल पर है, फॉलोइंग उस लेवल पर है कि आप कहें 1 2 3 खामोश, सब खामोश हो जाए वहाँ पर? एक अच्छा नज़रिया है, एक अच्छा नज़्म ज़ब्त है, एक तंजीम है, एक ऑर्गेनाइज्ड पार्टी है। ज़रूरत इस बात की है कि अब जो इख्तियार है, जो वसाइल हैं, उसमें भी आवाम की खिदमत की जाए, उनके बुनियादी मसाइल हल किए जाएं। पीपल्स पार्टी को आईना दिखाया जाए, वाइट पेपर निकाल के, जो एक हफ्ते में हम इंशाल्लाह निकाल रहे हैं, और 100 दिन का एक प्रोग्राम बना रहे हैं कराची को साफ करने का, कराची को आगे ले जाने का, कराची को मजबूत मुस्तहकम करके यहाँ अमन कायम हुआ है उसको देरपा बनाने के लिए हम इसमें स्टेक होल्डर हैं। सियासी जवाब दिया आपने। मैंने पूछा था 1 2 3 वाली पावर है कि नहीं क्वालिटी? देखें, ये 1 2 3 की क्वालिटी अपनी जगह, उसका अपना एक कैरिज्मा, उसका अपना एक वो एक क्वालिटी है, लेकिन इस क्वालिटी को हम चाहते हैं कि ये ट्रांसलेट हो, जो ये एसेट है, ये एसेट पाकिस्तान की तरक्की का बाइस बने, ये कराची की तरक्की का बाइस बने, अमन और इस्तेहकाम को मजबूत करें। हम उसमें अपना किरदार अदा करना चले, चाहिए। यहाँ पे लोग तो बहुत आपको देख के शायद आपको ज्यादा सपोर्ट में आ गए। ये भाई काफी देर से वेट कर रहे थे। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? पैदाइशी मासूम पोलियो को मरी। अच्छा तो मेरे बच्चा भी है, बच्चे की वादा नहीं। अच्छा, ठीक है। एक बाप बेटा है, बेटे के अखराजात, अच्छा, ठीक है। फीस आई है, स्कूल फीस, एनिमल चार्ज। अच्छा, घर देखा है मेरा? घर जी घर देखा है? जी दे। अभी आ जाए वहाँ पर, हम वहीं मिलते हैं, मैं आ रहा हूँ वहीं। आप अपने किसी शख्स को बोल देना कि थोड़ा इनसे जरा इनको ताउन जरा करें। गाइड कर दें भाई, तो गाइड कर महाना दें। डॉक्टर साहब को सपोर्ट करते हैं? जी, तो अब ये महाना कोई ऐसी सपोर्ट भी करने मेरा अखराजात सही है। जिंदगी के मुताबिक चलता यही है। बात की है जी, जी। कि लोगों को बाइख्तियार बनाएं, जी जी उनको मौका दें जी जी। कि जो भी उनके पास हुनर है जी। वो उससे बाइज्जत रोजगार हासिल कर सके इंशाल्लाह। ठीक है, एक ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करेंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, इनसे मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपको पता है अभी MQM लंदन, वैसे तो वो कह रहे हैं कि हम भी MQM है और एक ही MQM है, उन्होंने एक अबूरी राब्ता कमेटी बनाई है। आपको हैरत हुई उसमें काफ़ी सारे नए चेहरे हैं, एक तो अभी PTI से आए हैं, एक फैकल्टी मेंबर है कराची यूनिवर्सिटी के। तो पुराने लोग कहाँ गए जिनको कहते थे अल्ताफ़ हुसैन साहब के, मुस्तफ़ा कमाल को आप नहीं जानते थे, डॉक्टर फारूक सत्तार को आप नहीं जानते थे, आहिस्ता आहिस्ता नीचे से ऊपर आए और फिर वो किसी मकाम पर पहुँचे। वो लोग क्यों नहीं मिले इस दफ़ा उनको? सब आपके साथ आ गए इसलिए? मैं ये कहूँगा कि सियासत करने का हक सबको है, हर पाकिस्तानी को है, और उसमें तंजीम बनाना या सियासी जमात बनाना, ये सारा मेरे ख्याल में हर एक का इस्तेहकाक है इसमें। तो मेरे ख्याल में अब कोई भी हो, किसी को भी आप लें, ये तज्जिये और तबसरों में रहने दें, इसमें मुझे फर्क। लेकिन एक हाँ, confusion तो होगी ना, अगर देखिए। कोई पॉलिटिकल बात आएगी जी, कोई सियासी बात आएगी, चलें सियासी बात तो मैं कोई सियासी बात आएगी तो मैं ज़रूर। सियासी बात ये होगी कि वो कहते हैं हम तंजीम बना रहे हैं, आप कहते हैं हम तंजीम बनाएंगे, दो तंजीमें होंगी, वुमेन विंग 2 होंगे, APMSO के 2 सरबराह होंगे, क्या लांडी में इलेक्शन होने वाला है, क्या आपका अपना कैंडिडेट होगा, उनका अपना कैंडिडेट होगा, तो ये तो सियासी मसला तो खड़ा हो जाएगा ना यहाँ पर। मैं ये समझता हूँ कि अगर अबूरी राब्ता कमेटी और नई राब्ता कमेटी बनाई गई है और इसके साथ साथ शोबे भी नए होंगे या कोई नई APMSO भी होगी, बात सारी है कि पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक क्या होगा और उसके मुताबिक क्या फ़ैसला होगा, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आईनी और कानूनी तौर पर किसको गर्दाना जाएगा, किसको जो है वो माना जाएगा और किसको नहीं माना जाएगा। यहाँ पे तो क्योंकि आपका नाम है तो मेरे ख्याल में तो फिर मुझे कुछ ज़्यादा कहने की कैंडिडेट, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ जो आपकी पोजीशन है, कैंडिडेट मिल के तो नहीं तय किया जा सकता। ठीक है, तो वो अपना कैंडिडेट लेंगे, आप नहीं। शहजाद, आप एक बात को और भूल गए हैं। हाँ। हमें तो हमारे तो तमाम तंजीमी ढांचों को बशमूल राब्ता कमेटी ना सिर्फ तहलील कर दिया गया है, बल्कि मुझे तो बुनियादी रुकनियत से भी खारिज कर वो दिया। आमिर खान साहब को, फैसल सब्जवारी साहब को, सबको फारिग कर खालिद दिया। मकबूल, किश्वर जहरा, सब फारिग हैं आप तो इसका लोग। मतलब सबको फारिग। तो फिर मेरे ख्याल में अब कोई ऐसा सियासी इशू आएगा तो हम बात करेंगे, सही है। वरना तंजीम लांडी में साजी अपना कैंडिडेट आप खड़ा करेंगे आसिफ बिल्कुल हसनैन खड़ा की सीट करेंगे, पर। बिल्कुल खड़ा करेंगे, बिल्कुल खड़ा करेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। और लिख लें, नोट कर लें, NA 246 में जो टेम्पो था हाँ। वही टेम्पो होगा और इलेक्शन को भारी अक्सरियत से कामयाब होकर और जीत कर बताएंगे इंशाल्लाह। कुछ लोगों से भी बात करते हैं, कैसा देख रहे हैं इस ला ताल्लुकी को, MQM पाकिस्तान, MQM लंदन, और सपोर्ट है आपके ख्याल में डॉक्टर फारूक सत्तार साहब के लिए, उनके साथियों के लिए? बिल्कुल सपोर्ट है फारूक भाई को, क्योंकि ये पाकिस्तान के साथ हैं और हम भी बिल्कुल इनके साथ हैं, और जो भी कैंडिडेट ये खड़ा करेंगे हम उनके साथ उन्हीं को वोट देंगे, बिल्कुल करेंगे। और इस आपको अब ये लग रहा है कि अगर वोट डिवाइड होगा तो किसी दूसरी पार्टी का चांस है कराची? नहीं फारूक सत्तार साहब खड़े हुए इसलिए तो तारीफ नहीं कर रहे ना। नहीं, इसके कोई नहीं, फारूक भाई के साथ हैं। हम इनके सामने के बच्चे हैं हमारे, अल्लाह का शुक्र है, आना जाना हम इनके साथ हैं। सही है, तो मुंह पे तो तारीफ नहीं कर रहे ना। जो पाकिस्तान के साथ लॉयल है हम उसके साथ लॉयल हैं। पाकिस्तान के साथ जो लॉयल है, ये सबसे अहम बात है, जो पाकिस्तान के साथ लॉयल है उनके साथ हम भी लॉयल हैं। सब खैरियत से हैं भाई? ठीक हैं आप? खैरियत से हैं? सब ठीक है? चले। हाँ सही। बच्चे खैरियत से हैं? सब ठीक है? पढ़ वढ़ भी रहे हैं या नहीं? सुना पढ़ाई वढ़ाई फारिग हो गई है इस वक्त, हैं? पढ़ो नहीं पढ़ो? कौन सी क्लास में बेटा? हैं? 8वीं क्लास। 8वीं में? वो 7वीं की, ऐसी 8वीं में आ गए? 8वीं। किसी ने सिफारिश की होगी डायरेक्ट 8वीं में दाखिला? नहीं। पढ़ गए 7वीं पास? स्कूल में पढ़ा। अच्छा, 7वीं पास की और 6ठी भी की है? गड़बड़ तो कहीं नहीं की ना? नकल वकल करके ज़बरदस्ती? चलो, मेहनत करना, पढ़ना, बहुत सारी दुआएं, बड़े आदमी बनना इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चलो, आप सपोर्ट कर रहे हैं डॉक्टर फारूक सत्तार साहब हो जो MQM पाकिस्तान के लोग हैं उनको? बिल्कुल बिल्कुल। मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है, वोट डिवाइड होगा मुहाजिर का या नहीं होगा? होगा, फारूक भाई को मिलेगा। फारूक भाई को मिलेगा, सब मुत्तहद हैं इनके? जी जी बिल्कुल, 100%। आपके चेहरे पे तो तारीफ नहीं एक होगी। अलग नहीं प्रोग्राम चेहरे कर पे लिया। नहीं, आप अगर अलग पूछे ना तो फारूक भाई की कोई बुराई नहीं करेगा, सब तारीफ करेंगे, क्योंकि फारूक भाई का किरदार ऐसा ये है तो सही कह रहे हैं, शुरू से लेके अब भी तक। कहते हैं बड़े मासूम है। बिल्कुल, मासूम से भी मासूम। मासूम तो छोटा आपको क्या लग रहा है, ये वोट डिवाइड होगा कि MQM का और मुहाजिरों का? नहीं होगा इंशाल्लाह, नहीं होगा? नहीं होगा इंशाल्लाह। MQM पाकिस्तान को वोट पड़ेगा? बिल्कुल पाकिस्तान। बिल्कुल। चलें, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये एक तशवीश है लोगों के अंदर के, कहीं हालात बिगड़ तो नहीं जाएंगे, कोई तसादुम वाली कैफियत तो नहीं होगी? क्योंकि जिस तरीके का वहाँ पे पहले एक एलामिया आया, फिर वीडियो नोट आया, फिर एक पैगाम आया,
कि इस्तीफ़ा दे दें, और अगर इस्तीफ़ा नहीं दे दें तो हल्के वाले इस्तीफ़ा मांगे जाकर? तसादुम होना होता ना शहजाद इकबाल, तो पीएसपी वालों से हो जाता, क्योंकि उन्होंने भी ऐसे लोगों को अपने साथ शामिल किया है कराची में ख़ास तौर पर, जो एमक्यूएम के आम कारकुनों को जो मजबूर होकर माशी तौर पर जो टूटे हुए, जिनके घरेलू हालात ख़राब हैं, उन्हें ये धमकी देकर अपने साथ शामिल किया है कि अगर नहीं शामिल होगे तो पुलिस आके गिरफ्तार करके ले जाएगी, रेंजर्स आके, और ऐसा हुआ है। औरतों के माओं के सर फाड़े हैं औरंगी टाउन में, ऐसा हुआ है। कोरंगी में, बागे कोरंगी में लोगों को जबरी तौर पर ले जाया गया। तो फॉर्मूला दे दिया है ना। अब मुस्तफ़ा कमाल साहब कहते हैं आप मुझे लिस्ट दे दें कौन से लोग क्रिमिनल्स हैं, किनको नहीं लेना वो लिस्ट दे दें, मैं दरवाजे के बाहर लगा दूंगा और नहीं लेंगे उन लोगों को। मेरे ख्याल में चेयरमैन पीएसपी इतने मासूम नहीं हैं, इतने नन्हे गाके नहीं हैं। उन्हें मालूम है कि कौन लोग क्या हुई सू, उनको मालूम है ये। सही। मेरे ख्याल में इसीलिए तो देखें, मैं भी ज़बानी इल्ज़ाम लगा दूं, लेकिन एक आइडिया हो जाता है आपको, मर्दुम शनास होना चाहिए कि आप किसको ले रहे हैं, किसको नहीं ले रहे। दो बातें इस पे मैं और पूछूंगा। एक तो मैं कह रहा हूँ, अगर तसादुम होना होता तो खुदा न खास्ता उनसे होता, जहाँ जबरन ज़बरदस्ती जोर देकर जो है वो ज़बरदस्ती लोगों को ले जाया जा रहा है। हमने वहाँ पर भी कहा, और लोग इतने समझदार हैं, वो आके हमें बताते हैं कि हम जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही हालात ठीक होंगे हम वापस आ जाएंगे। एक बात तो है, उनकी हो या पीटीआई की होगी, कि ये सवाल कहीं ना कहीं तो उठता रहेगा, इस्तीफ़ा क्यों नहीं दे देते, मैंडेट तो अल्ताफ़ हुसैन साहब के नाम पे लिया है, इस्तीफ़ा दे दें, फ्रेश मैंडेट लें। ये सवाल कहीं ना कहीं तो मीडिया के ज़रिए, मुखालफिन के ज़रिए बार बार उठता रहेगा, तो इस पर गौर किया आप लोगों ने? अच्छा, मैंडेट दिया अवाम ने है। अच्छा, अवाम का मैंडेट एक तहरीक की जद्दोजहद पर होता है, और वो जद्दोजहद अगर पाकिस्तान में सियासत कर रहे हैं, पाकिस्तान की सियासत कर रहे हैं, पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ रजिस्टर्ड है, और आज तक किसी एक इलेक्शन की रैली में पाकिस्तान मुखालिफ नारे नहीं लगे, तो ये मैंडेट पाकिस्तान मवाफिक नारों का मैंडेट है ना, पाकिस्तान और पाकिस्तान की सियासत करने वालों का मैंडेट है। तो सिर्फ 22 अगस्त के वाक़े के बाद लोगों पर गलत इल्ज़ाम और छाप लग रही थी, हमने उसके लिए ये इक़दाम किया। सही। तो ये कहाँ लाजमी हो जाता है? तो इस्तीफा ऑन कार्ड्स नहीं है इस वक्त, इस वजह से तो नहीं है कि लोगों को प्रूव करने के लिए कि हमारा मैंडेट है। अगर एमक्यूएम बुरी है, पीएसपी तो ये कहती है कि मैं आ जाऊं उनके पास, क्योंकि ये ब्रांड ही उनके साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा याद दिलाया, उन्होंने कहा कि आप आ जाएं अपने साथियों के साथ, आपको वेलकम करेंगे, पलकों पे बिठाएंगे अपनी। तो इसका मतलब है कि वो कह रहे हैं कि अल्टीमेट सोल्यूशन यही है। एमक्यूएम क्या है? ये जो कारकुनान हैं, मेरे साथ मेरे साथी हैं, मेरे एमएनएस एमपी हम सब है ना, तो हम सबको वहाँ बुलाने की बजाय जो लोग वहाँ गए अपनी गलती को रियलाइज करके या डरो खौफ में गए हैं, अगर वो आ जाएं वापस, तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बेहतर सोल्यूशन है कि एक दरिया समंदर से अगर अलग हो भी जाए, अपना रास्ता अलग कर भी ले, तो उसे गिरना तो समंदर में ही है। मरकज़ ये है, महवर ये है, नज़रिया ये है, आइडियोलॉजी ये है, मिडिल क्लास लोगों की नुमाइंदगी यहाँ से है। अगर आप सिर्फ नाम बदल लें एमक्यूएम का और पीएसपी रख दें, अगर फर्ज कर लें एमक्यूएम का नाम रख दिया, पीएसपी भी दे रहे हैं, सुने रख दिया, और सारे लोग यहाँ से आप वहाँ पर ले जाएं, तो लोग तो वही है ना। जब आप खुद कह रहे हैं कि ये लोग इनमें कोई ऐसा आदमी नहीं है, वो कह रहे हैं कि सारी खराबी लंदन में थी, तो फिर पूरी एमक्यूएम से बैर किस बात? अल्टीमेट सोल्यूशन वो कह रहे हैं ये है, तो आपकी तरफ से खुली दावत है कि वापस आ जाए एमक्यूएम, पाकिस्तान को ज्वाइन कर लें मुस्तफ़ा कमाल और उनके साथी। मैंने कहा है कि अपनी गलतियों को रियलाइज़ करके, उसका एहसास करके, लेकिन अभी जो पॉलिसी बनाई है हमने, उसमें वो लोग आएंगे जो कि आसिफ हसनैन और उसके बाद शामिल हुए हैं। अच्छा, पहले मरहले में देखते हैं उसका क्या रिस्पांस मिलता है। 22 अगस्त के बाद जो गए, और 22 अगस्त के बाद जो गए, हाँ। अच्छा, उनको पहले आप और वो सब बता कर गए बेचारे कि जैसे ही हालात बेहतर होंगे हम इंशाल्लाह वापस आ जाएंगे। एक आखिरी सवाल, ये भी एक और वहाँ से प्रेस रिलीज आ गई थी लंदन से, जिसमें कहते हैं पार्लिमानी लीडर हमने, अल्ताफ भाई ने आपको बनाया, टिकट आपको बना दिया, वजीर आपको बनाया। जब ये पढ़ते हैं तो फिर कुछ होता है कि नहीं, हाँ इस बात तो सही है? मतलब बनाया एक सिस्टम है, जो भी एमएनएस बने, बानी तहरीक, हर एमएनए को थोड़ी पर्सनली जानते थे जब बने वो, ठीक है, एक सिस्टम से ही सबके नाम गए थे, फाइनल एंडोर्समेंट उनकी होती है।
तो पूरा एक सिस्टम काम कर रहा है, वो सिस्टम अपनी जगह मौजूद है, सही। वो एंडोर्समेंट। अब हम मीडिया पे जो भी आती रहेगी वहां से बातें वो चलती रहेंगी, आपकी तरफ से आपका मौक़िफ़ आता रहेगा। हमारा मौक़िफ़ आता रहेगा ठीक है। और बहुत सी बातों पे तो शायद हम मौक़िफ़ दे भी ना। डॉक्टर साहब, हम ये समझते हैं कि सबको अपनी बात कहने का हक है, सही। और हमारी जो सियासत की बुनियाद है वो मुकम्मल अदम तशद्दुद है, और हम ख़ास नज़र रखेंगे कि एक साफ़ सुथरी MQM को हम सामने लाएं। ये जो मौका हमें मिला है, अच्छे लोगों को इंडक्ट करें, नौजवानों को बाइख्तियार कैसे बनाया जाए, ख़वातीन को कैसे किरदार दिया जाए मुल्क, कौम और माशरे की तामीर में। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, आपने आवाम के साथ आप निकले और आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी।